डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम अलैकुम। हम लेसन द कैट्स पैराडाइज पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक्स निकालिए, उसका पेज नंबर 75 देखिए और ध्यान से सुनिए। हम एक बिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम लुई था। तो अब हम देखेंगे आगे, जब लुई बाहर निकलती है तो बाहर की दुनिया में उसको क्या तजुर्बा होता है। इस लेसन का नाम द कैट्स पैराडाइज है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लुई हर्ड रसलिंग, ही टर्न्ड एंड saw 3 men carrying garbage out of the streets. लुई हर्ड रसलिंग, लुई ने चलने की आवाज़ सुनी, तो आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ सुनी। जब उसने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि 3 आदमी जो थे वो गंदगी का वो ढेर जो गली कोचों में जमा होता था वो अपने साथ ले जा रहे थे। ही रेस्ड टू इंस्पेक्ट देम, वो इनको पीछे पीछे गई कि ताकि देखे वो, ताकि उन बैगों में क्या है, थैलों में क्या है, गार्बेज के थैलों में। ही लॉन्गड फॉर ए नाइस पीस ऑफ मीट, ए लिटिल सैमन एंड सम कैवियर। वो किस तलाश में थी? वो कहती थी कि मुझे कोई अच्छा सा मीट का टुकड़ा मिले, या छोटी सी मछली मिले, या कुछ मछलियों के अंडे मिले। ही रिफल्ड थ्रू द बैग्स बट ही फाउंड जस्ट 3 ड्राई बोन्स। उसने अपनी तरीके से पूरे खंगाला, उन बैगों को खंगाला, तो पूरी तरह से उनका इंस्पेक्ट किया, अंदर से देखा कि इनमें क्या है, ताकि वो कुछ खाने के लिए ले जाए चीज़ें। लेकिन उसको क्या मिला? उसको सिर्फ 3 बोन्स मिली, और वो भी कुछ बोन्स, खाली बोन्स मिली, उन पे गोश्त वोश्त तो कुछ नहीं लगा था। टॉम, लुई कुड सी व्हाट एन आर्टिस्ट। टॉम उसको साथ था, और दूसरा बिल्ला वो देख रहा है कि लुई कुड सी वाज एन आर्टिस्ट। वो लुई की तरफ देख रहा था कि इसने कहा कि ये तो एक आर्टिस्ट है, जैसे ये तो कलाकार ही है। ही रिफल्ड थ्रू द गार्बेज स्लोली एंड डिलीजेंटली एंड फाउंड ए फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ थिन स्टेल मीट। अब उसने पूरी तरह जब उन बैगों को खंगाला, इस गंदगी के ढेरों को तो आहिस्ता आहिस्ता खंगाल रही थी, तो उसको क्या मिला? उसमें से थोड़ी सी पतले पतले वो मीट के टुकड़े मिले। As the cold rain fell on to Louis, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. और उसको बारिश भी हो रही थी और उसको ठंड भी लग रही थी, तो वो सोच रही थी अपनी गर्मी के बारे में। ये मुझे कौन सा अजाब है, मैं तो जेल में हूँ, सज़ा, ये मेरे लिए सज़ा है। ऐसे ही तो वो सोच रही थी कि मेरे लिए इस वक्त अगर मैं घर पे होती तो मेरे लिए एक बाउल होती जिसमें ये मछलियाँ होती, और ये मछलियों के अंडे होते, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होते। When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. जब अब सुबह सूरज चढ़ रहा था तो टॉम ने उसकी तरफ देखा, और उसने ऐसे ऐसे आँख ऐसे मारी, आँख को वो जहाँ पलक झपकी, तो यू हैव हैड एनफ ऑफ लाइफ आउट हियर, हैव नॉट यू। और उसने उसको बोला, लुई को, टॉम ने, कि आपने अब बहुत सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी, सच है ना? बहुत गुजार दी ना आपने? आई हैव, लुई सैड मीकली। लुई ने कहा, हाँ मैंने गुजार ली। आहिस्ता आहिस्ता से उसने बोला, हाँ ठीक है। डू यू वांट टू गो होम? टॉम आस्क्ड। टॉम ने उससे पूछा, क्या आप घर जाना चाहते हो? आई डू, लुई सैड, बट हाउ डू आई फाइंड माई हाउस? लुई ने कहा, हाँ मैं जाना चाहती हूँ अपने घर, लेकिन मुझे अपना घर कैसे मिलेगा? मैं कैसे पहचानूँगी कि मेरा घर कौन सा है? टॉम रियली शुक हिज हेड। टॉम ने अपने सर को ऐसे हिलाया। When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you was not meant for the joys of freedom. उसने उससे कहा कि उसने सर हिलाया और कहा, जब आपने कल अपना घर छोड़ दिया तो मैं उसी वक्त समझ गया कि एक मोटा जो इतना मोटा बिल्ला होगा, उसकी ये ज़िंदगी जो है वो आज़ादी और ये जॉयज़ के लिए नहीं है, उसकी आज़ादी नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, वो बिल्ली जो अंदर से आ गई बाहर, तो उसको यहाँ पे वो एंजॉय नहीं करे। फॉलो मी, लुई फॉलो टॉम अलॉन्ग विद cobblestone streets
up to the stale rooftops along paths he barely remembered. उसने जो टॉम था उसने उसको बोला कि अब आप मेरे पीछे पीछे मेरा फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ इन गली कोचों से जहाँ पे वो पत्थर थे। तो और हम छत पे चढ़ेंगे और मुझे पता है कि आपका रास्ता मुझे याद है, तो आप मेरे पीछे पीछे चलो। सून दे वायर एट चेरीज विंडो, जल्दी ही वो चेरी की खिड़की की तरफ पहुंच गए। टॉम टर्न टू हिम एंड सेड हियर आर यू गुड बाय। टॉम उसकी तरफ मुड़ा और उसने से कहा कि यहाँ पे आप यहाँ आपका घर है और आप चले जाओ, गुड बाय, अलविदा। लुई कुड नॉट बियर टू लीव हिज फ्रेंड आउट हियर इन द वाइल्ड। अब जो लुई था वो उसको इस बिल्ली को, अब जो इसका दोस्त बन चुका था, उसको ये जंगली जानवरों के लिए इस ज़िंदगी में नहीं छोड़ना चाहता था, वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, वैशी जानवरों में नहीं छोड़ना चाहता था या वैशी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। कम विद मी, लुई सेड, आई विल शेयर माई बेड एंड फूड, चेरी इज़ जनरस। उसने उससे कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ मेरे साथ अंदर, मैं आपका जो मेरा बेड है मैं हम शेयर करेंगे और जो खाना मिलेगा वो भी हम आपस में शेयर बांटेंगे। चेरी इज़ जनरस, बोलो चेरी जो है वो बहुत ही शरीफ और नफस औरत है। टॉम वेव्ड ए पॉ, I would die in there with all those floppy pillows and rich food. टॉम ने अपना पैर हिलाया और बोला नहीं, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा, नरम तकिए पे सोऊंगा और अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाऊंगा, मैं मर जाऊँगा, नहीं, मेरे लिए नहीं है। दैट इज़ फॉर वीकनेस, वो कमज़ोर लोगों के लिए है। आई नीड टू बी फ्री, मैं चाहता हूँ कि मैं आज़ाद रहूँ। ही टर्नड एंड जम्प्ड अप ऑन द रूफ एंड डिसअपीयर्ड, वो उसने छलांग मारी और वो छत पे गायब हो गया। लुई स्लिप्ड इनसाइड, लुई जो है वो अंदर चला गया। व्हेन चेरी सा हिम, जब चेरी ने उसको देखा, शी स्क्रीम्ड, अपने आप में ऐसे ऐसे बड़बड़ाई, बैड बॉय, अंदर से अंदर कहने लगी बैड बॉय, गंदे बच्चे। बट शी gathered him in her arms and fed him caviar, लेकिन उसने इसे ऐसे बोला, लेकिन उसको अपनी बाहों में लिया, अपने बाजुओं में उठाया और उसको वो कैवियर दिया, वो मछलियाँ खाने के लिए दी। लेटर स्ट्रेच्ड आउट बिफोर द फायर, बाद में उसको आग के सामने लिटा दिया। लुईस रेस्टेड हिज हेड ऑन हिज फैदर पिलोज एंड क्लोज्ड हिज आइज, लुई ने अपना जो सर है वो इस तकिए पे, नरम तकिए पे रखा और अपनी आंखें बंद कर दी। Now he understood that paradise was a place where he might be looked up forever. और उसने सोचा और उसने ये माना कि जो जन्नत है वो मेरे लिए यही है, जहाँ पे मेरा केयर करे कोई, जो मुझे अंदर रखे। बट ही वुड ऑलवेज हैव फ्रेश मीट, फ्लफी पिलो एंड फायर, जहाँ उसको हर वक्त फ्रेश मीट मिले, तकिया नरम मिले और आग के सामने बैठने के लिए मौका मिले। दैट वाज पैराडाइज, वो मेरे लिए जन्नत है। आफ्टर ऑल फॉर ए कैट दैट इज़, आखिरकार वो इस बिल्ली के लिए जन्नत ही थी।